गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। यस, आपने करेक्ट सुना कि उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन लेस पार्ट ऑर्गेनिल के बारे में पढ़ा था जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, जिसकी कुछ सब यूनिट्स भी जो है हम लोगों ने की थी जो लास्ट लेक्चर्स है उनमें। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर्स जो है वो प्लेलिस्ट से जाके देखिए, ठीक है। एक ऑर्गेनिल हम लोगों ने नाम सुना था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस। यस, ये मेम्ब्रेनलेस है, तभी ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, आइदर सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, बट प्रोकैरियोट्स सेल हैविंग ओनली मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिल, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिल और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल ऑर्गेनिल क्यों हो गया, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोई भी सेल होगी तो या तो वो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी से बिलोंग कर रही होगी या यूकैरियोटिक कैटेगरी से बिलोंग कर रही होगी। तो ये कैसा हो गया, यूनिवर्सल ऑर्गेनिल, ठीक है। ऑर्गेनिली है, लेकिन ये क्या है, कभी कभी कुछ ऑर्गेनिली के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूकैरियोट में ऐसे दो ऑर्गेनिली है जिनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली राइबोसोम्स प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, साइटोप्लाज्म में इसकी प्रेजेंस होती है, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है तो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, आइदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और अपीयरेंस कैसी देंगे, रफ ईआर की। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक वो है सेल है उसमें भी ये साइटोप्लाज्म में एज वेल एज ये मेम्ब्रेन से भी जो है, कौन सी मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल इन्वेलप का पार्ट थी, उस सेल इन्वेलप के पार्ट से एसोसिएटेड होते हैं। बट मैंने क्या बोला कि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंस, इसके अलावा कभी कभी ये जो है वो एक खुद एक ऑर्गेनिली होते हुए भी दूसरे ऑर्गेनिली के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको ये एक स्टेटमेंट है। पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कौन से ऑर्गेनिली के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो उनको जाके देखिए और पता करिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिली है, दूसरे ऑर्गेनिली के अंदर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। इसलिए इसमें एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिली प्रेजेंट विद इन अ ऑर्गेनिली, ठीक है। एक ऑर्गेनिली के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो है ये स्टेटमेंट बेटा कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक केस में एप्लीकेबल होगा। अगर नहीं याद आया तो मैं आपको फिर से याद दिला दे रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हम लोगों ने दो ऑर्गेनिली ऐसे पढ़े थे। अभी मैंने आपको ऑर्गेनिली डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये जरूर बताया था कि इनके अंदर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स यूनिवर्सल ऑर्गेनिली है, क्यों, क्योंकि ये प्रो और यूकैरियोट में दोनों में प्रेजेंट होता है। बल्कि दोनों में प्रेजेंट होने के बाद भी मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप्स के होते हैं, किस दो टाइप के होते हैं और किसके बेस पे होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके। कौन से दो टाइप थे, दैट इज 70S एंड 80S, ठीक है। ये S क्या है बेटा, पढ़ चुके हैं, सेंडरबर्ग यूनिट है, क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे, और सेंटिमेंटेटरी कोफिशिएंट है। आफ्टर सेंटिमेंटेशन को जो है इनके साइज के बेस पे ये जहां मिले थे उसके बेस पे साइंटिस्ट ने इनको डिफरेंट किया है, ठीक है। सेंटिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो S इज स्टैंड फॉर सेंडरबर्ग यूनिट और सेंटिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट से कौन से एसोसिएट होते हैं, 70S टाइप, मींस प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें के साइटोप्लाज्म में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं भी अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट होंगे बेटा,
70s टाइप के। 80s टाइप के जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोट में। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि 80s जो है वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे? इसमें थोड़ा सा लिटिल मॉडिफिकेशन था। क्या था लिटिल मॉडिफिकेशन? यूकैरियोटिक हैविंग बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम। कौन कौन से बोथ टाइप के? मीन 70s एज वेल एज 80s। ठीक है, यूकैरियोट्स में 70s प्लस 80s दोनों ही प्रेजेंट है। 70s कहाँ पे प्रेजेंट है? इस स्टेटमेंट में। ऑर्गेनेली विदिन ऑर्गेनेल मीन्स माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब ये मत कहिएगा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों जो है वो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर है। क्यों है ये आप जानते हैं, मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, तो 70s जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? माइट्रोकॉन्ड्रिया में एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट में। बाकी जो एसोसिएट करेंगे साइटोप्लाज्म से, प्लाज्मा ईआर से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वो कैसे होंगे? 80s टाइप के। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, फ्रीली प्रेजेंट होंगे। ये जो है ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको ऑर्गेनेली विदिन ऑर्गेनेली कहते हैं। इतना अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग पढ़ते हैं। एक तो इसको राइबोसोम को क्या बोलते हैं बेटा? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक पेलाइडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसके बेस पे ही इसका राइबोसोम का एक और नाम है, दैट इज पेलाइडे पार्टिकल। ठीक है, पेलाइडे पार्टिकल भी जो है इसको बोलते हैं। तो राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज पेलाइडे पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद इसको एक और उससे जानते हैं, किससे जानते हैं? यहाँ मैंने बताया था राइबोसोम्स कहीं पे एसोसिएट होते। अगर ये एमआरएनए का स्ट्रैंड है, पढ़ा था हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आकर अगर राइबोसोम्स की यूनिट्स अटैच हो रही हैं, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर हम लोगों ने किया था बेटा, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम था? पॉलीसोम। और पॉलीसोम के अलावा क्या बोलते थे उसको? पॉली राइबोसोम। तो ये स्ट्रक्चर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? एमआरएनए और राइबोसोम्स मिलके क्या बना रहे थे? हमारी प्रोटीन बना रहे थे। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन विल बी देयर। तो अगर ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम किसके थ्रू हो रहा है? राइबोसोम्स के थ्रू हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को फॉर्म कर रहे हैं, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या हो गए? राइबोसोम्स हो गए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि राइबोसोम्स जो है उनको क्या बोल सकते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए। राइबोसोम्स जो है किससे बनते हैं? आरआरएनए। आरआरएनए क्या है? ये तो आपको पता है आरएनए क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मीन्स राइबोसोमल। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। तो इनको आरएनए और प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलके फॉर्म होते हैं राइबोसोम्स। सेल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी सेल के कुछ ऑर्गेनेल अगर यूकैरियोटिक सेल से, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनकी जो 2 सब यूनिट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो 2 सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं। एक तो मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोट के टाइम पे बता दी थी कि एक सब यूनिट को हम क्या बोलते हैं? 70s। और एक सब यूनिट जो है बेटा वो क्या है? हमारी 80s। अब आपको 70s और 80s में एस क्या है वो अच्छे से पता है, और पता होना भी चाहिए, क्योंकि इससे मैंने आपको बताया हुआ क्वेश्चंस आए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं।
ठीक है। 70s और 80s को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। याद होगा आपको कि हमने कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक लार्जर सब यूनिट थी और एक स्मॉलर सब यूनिट थी। लार्जर सब यूनिट विल बी एंड स्मॉलर। ठीक है, यहां भी ऐसे ही सेम होगा, लार्जर सब यूनिट as well as smaller। क्या बेटा ये जो लार्जर और सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट है, क्या ये एडिशन से आती थी? हम लोगों ने कर रखा है, कभी भी एडिशन से नहीं आती थी। मैंने आपको बताया था जब राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स जो है वो अटैच होती हैं तो कुछ पोर्शन ओवरलैप कर जाता है। वो ओवरलैपिंग पोर्शन ही है जो यहाँ पे डिफरेंस आता है। अदरवाइज आप ये भी समझ सकते हैं कि जब ये सेंटीमेंट इसको करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो जिस पोर्शन पे ये मिलते हैं उस पोर्शन के बेस पे एक सब यूनिट, दूसरे पोर्शन जो पार्टिकल मिलते हैं वो उसको दूसरी सब यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैथमेटिक्स मत लगाइएगा, इसको ऐड मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें इन केस ऑफ 70s, तो ये क्या थी 50s, स्मॉलर सब यूनिट विल बी 30s। ठीक है, 50 और 30 वैसे अगर मैथमेटिक्स होती तो 80s हो जाता, तो आप बोलते हैं ये इससे बिलोंग कर रहा है, आपने गलत लिखा, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये साइज के अकॉर्डिंग, जहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन में ये साइज के अकॉर्डिंग लाई करी थी उसके बेस पे इसको इस लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड किया गया। ऐसे सेम यहाँ पे 60s एंड 40s। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है 60 और 40। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में किसमें डिवाइड करते हैं, इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि अगर 70s राइबोसोम्स है तो उसकी लार्जर सब यूनिट विल बी, 80s राइबोसोम्स है तो उसकी स्मॉलर सब यूनिट विल बी। ये आप माइंड में सेट रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद जो है एक हम छोटा सा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट ये है राइबोसोम 70s टाइप का, और ये हमारा हो गया 80s। ऑब्वियसली इट विल बी लार्जर इन साइज। ठीक है, 70s और 80s। मैंने क्या बताया कि ये किससे किससे बनते हैं बेटा, RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन दोनों में प्रेजेंट होगा। अब ये यूनिट जो है ये स्मॉलर सब यूनिट होगी, आई थिंक ये 30s होगी। व्हाट विल बी यू शेयर, इट विल बी 50s, इट विल बी 40s एंड इट विल बी 60s। आई थिंक यहाँ तक कोई भी डाउट ही नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन है बेटा, वो क्या है वो याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कुछ जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। तो उस आरएनए के बेस पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो देख लीजिए। ये एनसीईआरटी में बेटा नहीं मेंशन है, लेकिन याद रखिएगा प्लीज। यहाँ पे क्या होगा 16s, एस तो आप समझ रहे ना, एस कहां से आ रहा है 16s और 18s। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 18s। ये कहां पे प्रेजेंट है 40s और 30s, मींस स्मॉलर सब यूनिट में 60s और 40s राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है बेटा, स्मॉलर सब यूनिट में। तो लार्जर सब यूनिट में भी कुछ प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एक्चुअली 2 पार्ट्स में है और यहाँ पे 3 पार्ट्स में है डिवीजन। यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट है वो क्या है 23 और 5। 23s RNA rRNA and 5s RNA। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RNA जो 5s है वो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है। ठीक है,
क्वेश्चन इसी से आ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना कि इसमें से इन दोनों में कॉमन कौन सा है राइबोसोमल आरएनए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है और इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है। मैंने आपको इसके दो बता दिए, लार्जर के दो बाकी हैं, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। 20s एंड 5.2 और 5.5 नियर अबाउट। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा, कॉमन कौन सी है कौन नहीं है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें याद करने लायक और कुछ नहीं था, इसके पहले का हमें सब कुछ आता है। ये बस आप इतना सा याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। और ये एनसीईआरटी में ये जो है ये डिवीजन नहीं दिया हुआ, बाकी तो दिया हुआ आपको, लेकिन ये डिवीजन एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो प्लीज इस पे फोकस करिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको समझ में आ गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या है। प्रोटीन फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या होगा कि प्रोटीन फॉर्मेशन का। अब प्रोटीन भी जो है बेटा दो टाइप की होती है ना, अगर राइबोसोम्स की हम बात करें बेटा तो ये दो टाइप की प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। एक कौन सी करेगा, इट इज विजुअलाइज सिक्रीटरी, एक क्या करेगा नॉन सिक्रीटरी। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जो है वो सिक्रीट हो रही, कहाँ सिक्रीट होगी बेटा, सेल से बाहर की साइड सिक्रीट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के सेल से बाहर की साइड सिक्रीट होंगे। और नॉन सिक्रीटरी बेटा कहाँ पे जो है किससे रिलेट करेगी, वो सिक्रेशन में नहीं विद इन अ सेल ही यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, विद इन ही सेल जो प्रोसेसेस होंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो वहीं पे यूटिलाइज हो जाएगी। आपको पता है कि जो सिक्रेटरी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो ईआर में प्रेजेंट होगी। ईआर क्योंकि किससे फिर आगे आपने 9th में पढ़ा होगा कि गोल्गी बॉडी जो है उसमें मॉडिफिकेशन होते, प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है वो मॉडिफाइड होती है और फिर ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो ईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो सिक्रेटरी टाइप की प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म करेंगे, और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है बेटा वो नॉन सिक्रेटरी जो है वो फॉर्म करेंगे। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करती हूँ, और आई थिंक ये टॉपिक छोटा सा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वॉच करना मस्ट है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए। कोई क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप प्लीज उनको मेंशन करिए। ठीक है, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।